पीजी कॉलेज चंबा के प्रोफेसर डॉक्टर मोहिंदर सलारिया सर हमारे साथ मौजूद हैं। जब से मैं यहाँ पर मैंने पढ़ाई की है तब से आप यहीं पर थे और अभी भी आप वैसे ही हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपसे बातचीत कर। पहले की शिक्षा और अब की शिक्षा में क्या बदलाव आया है? अंचल, मैं मीडिया के माध्यम से देखते हैं बच्चों ने टीचर को मारा, इस तरह से काफ़ी खबरें आती है। क्या कारण हो सकता है? कहीं ये वजह तो नहीं है कि अब सरकार ने ऐसा आदेश जारी कर दिया है कि अब टीचर बच्चों को नहीं मार सकते? तो आने वाले समय में जो शिष्य होते हैं वो किस तरह से पढ़ाई कर पाएंगे, या जैसे होता है ना आजकल की व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो क्या लगता है आपको आगे क्या बदलाव आ सकता है? अंचल, मुझे जो लगता है कि घर से जब बच्चे निकलते हैं तो पेरेंट्स का अहम रोल रहता है। अंचल, जब आप घर से निकलते हैं ना तो घर से एक आंचल नहीं निकलते। हाँ बेटा चली कॉलेज, हाँ बेटा चला कॉलेज, ये जो शब्द हैं मैक्सिमम लोगों की ये धारणा होती थी ये कॉलेज भेजी, लड़की कॉलेज भेजी, अब तो बिगड़ जाएगी पक्का। तो ये ऐसा क्यों कहते हैं लोग? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज़ में और मैं हूं आंचल मोंगिया। दर्शकों, आज शिक्षक दिवस है और इस उपलक्ष्य पर आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पीजी कॉलेज चंबा के प्रोफेसर डॉक्टर मोहिंदर सलारिया सर हमारे साथ मौजूद है। ये हमारे साथ आज खास बातचीत करेंगे इस उपलक्ष्य पर, क्योंकि देखिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और ऐसे में एक गुरु का हम सभी जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है। हम सभी जानते हैं कि गुरु जो है वो केवल एक शब्द नहीं है। जैसे ब्रह्मा एक सृष्टि का निर्माण करता है, ठीक वैसे ही एक गुरु भी अपने शिष्य के चरित्र का निर्माण करता है। तो एक अच्छे गुरु का व्यक्तित्व जो है वो एक शिष्य के आचरण में झलकता है। तो आज इसी उपलक्ष्य पर हम सर से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंचल जी। सर, सबसे पहले देखिए आज शिक्षक दिवस है और ऐसे में आपको शुभकामनाएं। सुनहरा अवसर आज हमें मिला है कि हम भी आपके साथ बातचीत करने के लिए आए हैं, क्योंकि बड़ी बात ये है कि आप देखिए जब से मैं यहाँ पर मैंने पढ़ाई की है तब से आप यहीं पर थे और अभी भी आप वैसे ही हैं। तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ। धन्यवाद अंचल। इनफैक्ट जैसे सरकार के आदेश होते हैं उन्हीं के मुताबिक यहाँ सेवा करने का और आप जैसे बच्चों को पढ़ाने का मौका, चंबा के युवाओं को मार्गदर्शन करने का मौका हमें मिला हुआ है। इसके लिए हम बहुत बहुत सरकार के भी आभारी हैं और बहुत बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं। जी सर, देखिए अभी हम बात करेंगे, आज टीचर डे है और ऐसे में देखिए हम सभी जानते हैं कि शिष्य और गुरु के संबंध होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। तो देखिए अगर बात की जाए शिक्षा के ऊपर, तो पहले की शिक्षा और अब की शिक्षा में क्या बदलाव आया है? अंचल, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो शिक्षक है ये एक ऐसा व्यवसाय है जो बाकी सभी व्यवसायों को पैदा करता है। टीचर इज़ ए प्रोफेशन विच क्रिएट्स ऑल अदर प्रोफेशंस। चाहे कोई भी, चाहे सिविल सर्विसेज में है, चाहे किसी भी काडर में और किसी भी कैपेसिटी में वो सर्व कर रहे हैं या करते हैं, तो वो एक शिक्षक की वजह से हैं। तो उस समय जब हम पढ़ा करते थे और आज के समय में बहुत फ़र्क है। मैं ये कहूँ कि इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। हमारे समय में जो पढ़ाई की होती थी वो एक किस्म का, ये तो नहीं कहेंगे कि रटाया जाता था, परंतु वो एक ट्रेडिशनल तरीके से थी। एक परंपरागत तरीका था टीचर का हमें पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, और जिसमें हाथ उठाना, मार पिटाई होना बड़ी नॉर्मल सी, बड़ी कॉमन सी बातें होती हैं। तो मुझे आज भी याद है जब मुझे अंग्रेज़ी में मैं बहुत कमज़ोर था और मैथ में बहुत कमज़ोर था। तो मुझे आज भी याद है कि वही मेरे कमला बहन जी और बिमला बहन जी, तो बिमला बहन जी मुझे उदयपुर स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, तो वो अंग्रेज़ी मुझे पढ़ाते थे। तो अंग्रेज़ी मुझे नहीं समझ आती थी और ना ही, तो वो पीट पीट के हमें मार मार के हमें वो याद करा देते थे आंचल। आज के टाइम में ऐसा नहीं है। मैथ, समय काम के सवाल आज भी मेरे जहन में है कि जो कमला बहन जी होते हमारे साइंस के टीचर होते थे, वो किस तरह से हमें मार मार के, 12 लोग होते थे हम स्टूडेंट गवर्नमेंट हाई स्कूल उदयपुर में, तो 12 में से सिर्फ 2 लोग थे जिनको मारनी पड़ती थी, बाकी 10 लोग थे जिनकी बड़ी पिटाई होती थी। पर वो सवाल आज भी हमें याद है। और आज के समय में आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते हैं और ना ही आप किसी को मजबूर कर सकते हैं पढ़ने के लिए। सर देखिए, अभी आपने बात करी कि आज के समय में किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, ये तो बिल्कुल सही बात कही है आपने। तो अभी देखा गया कि मैक्सिमम हमने वीडियोस सोशल मीडिया के माध्यम या मीडिया के माध्यम से देखते हैं। तो आजकल जैसे आपने पहले भी सुना होगा, बच्चों ने टीचर को मारा, इस तरह से काफ़ी खबरें आती है। तो ये क्या कारण हो सकता है? क्या कहीं ये वजह तो नहीं है कि अब सरकार ने ऐसा आदेश जारी कर दिया है कि अब टीचर बच्चों को नहीं मार सकते? तो क्या इसकी वजह हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है।
उस समय का जो सामाजिक ताना बाना था वो अलग तरह का था, पर आज का ताना बाना अलग तरह से है। उस समय हमारे पास इतनी सहूलतें नहीं थी, ना फैसिलिटीज़ थी इतनी, पर आज के समय बहुत सारी हैं। आज का जो ज़माना है वो IVS का ज़माना है, मतलब इंफॉर्मेशन बेस का ज़माना है। ICT ड्रिवन है सब कुछ आज के टाइम में, और आज सब कुछ आपके पाम टॉप पे है। आपका स्मार्टफोन आपको सब कुछ बता देता है, सब कुछ सिखा देता है। हमारे समय में ऐसा नहीं था। हमें किताबें पढ़नी पड़ती थी बहुत सारी, या किताबें भी नहीं होती थी कई बार, तो हमारे जो टोटल डिपेंडेंसी थी वो टीचर के ऊपर थी। पर आज के समय में ऐसा नहीं है। तो ये सरकार का या किसी उसका नहीं, परंतु ये व्यवस्था का परिवर्तन है। जो व्यवस्था आज के समय जो सामाजिक व्यवस्था बदली है, आज का जो युग है, जो पोस्ट मॉडर्न एरा हम जिसको बोलते हैं, उस युग में ये चीज़ें बदली हैं और बदलना स्वाभाविक है ये। सर, आपको नहीं लगता कि इससे कहीं ना कहीं जो इफ़ेक्ट है वो पड़ रहा है? क्योंकि देखिए, पहले जैसे आपने कहा कि पहले कुछ और होता था, बच्चे जैसे आपने खुद कहा कि हमें जैसे हमें मार भी पड़ा करती थी उस समय, क्योंकि ऐसा होता है ना, जो अब सभी को पड़ती है मार। लेकिन अभी की बात करें तो जैसे अब टीचर बच्चों पे हाथ नहीं उठाते, तो आपको नहीं लगता कि इसका कहीं ना कहीं जो साइड इफ़ेक्ट है वो पड़ता है बच्चों पे? नहीं, वो जो टीचर हमारे ऊपर हाथ उठाते थे बच्चों पर, वो बच्चे की जो फ्यूचर था उसको शेप करने के लिहाज से होता था, शेप किया जाता था। ऐसा नहीं कि उनको मार देना है, ऐसा नहीं होता था। टीचर की कभी ऐसी इच्छा नहीं होती कि वो अपने स्टूडेंट को मारे। जी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जी, जैसे पेरेंट्स के बाद जो दूसरा हमारी ज़िंदगी में महत्व है वो टीचर का है। टीचर है, मोटिवेट करना है। आज के समय में जैसे जैसे हम कॉलेज में पढ़ाते हैं यहाँ, तो हमारी जो स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की, वो एक एक क्लास में 200-200 बच्चा है। अगर मैं अपने सोशियोलॉजी की बात करूँ, मैं सोशियोलॉजी का टीचर हूँ, तो मेरी अपनी ही क्लास में, मेरे डिपार्टमेंट में 550 स्टूडेंट है मेरे पास। तो एक क्लास में इतने स्टूडेंट्स होते हैं कि हम उनको सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं, और उनको सिर्फ मोटिवेट करते हैं, मात्र मोटिवेट करते हैं कि आपको बेटा ये ज़िंदगी है आपकी, ये करियर है आपका, ये करियर ऑप्शंस आपके हैं, और आपको इसमें आगे अपने आप को अच्छा साबित करना है और माँ बाप का नाम रोशन करना है, और चंबा को एक अच्छा नागरिक हमने देना है। ये हमारी कोशिश, हमारा ये प्रयास है हमेशा। जी। तो सर, क्या लगता है आपको आने वाले समय में जो शिष्य होते हैं वो किस तरह से पढ़ाई कर पाएंगे, या जैसे होता है ना आजकल की व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो क्या लगता है आपको आगे क्या बदलाव आ सकता है? अंचल, मुझे जो लगता है कि आने वाला जो समय है, शिक्षक और जो छात्र है उनका जो संबंध है और प्रगाढ़ होने वाला है। प्रगाढ़ इन द सेंस कि आज का जो रिलेशन है वो एक दोस्ती का रिलेशन बन चुका है। दोस्ती टीचर के साथ, अभी जैसे हिंदी विभाग का कार्यक्रम अभी चला हुआ था, तो सुबह से लेकर शाम तक बच्चे बैठे हुए हैं और बच्चों ने ही सारा रेगुलेट किया। तो वो जो एक पहला संबंध होता था, आज भी मुझे, अगर मैं जो मेरे जो टीचर्स हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, आदरणीय डॉक्टर राजकुमार कायस जी, जो मेरे UG लेवल के टीचर रहे, और वो सारे टीचर जो प्राइमरी से लेके आगे MA तक या PhD तक मुझे पढ़ाया, तो उसमें प्रोफेसर सतीश शर्मा जी थे, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मोंगा जी थे। ये जो 3 लोग हैं, इन लोगों ने जो मुझे ज़िंदगी में दिया, और जो मैं आपके सामने आज बैठा हूँ, सिर्फ इन 3 की वजह से ही हूँ। तो उन्होंने जो दिया था वही आगे हम देने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को। तो मुझे लगता है कि उसमें आने वाले समय में उसमें और प्रगाढ़ता आने वाली है, और आज भी हमें उनकी इतनी इज़्ज़त हम आज भी करते हैं कि आज भी उनसे बात करनी तो 10 बार सोचना पड़ता है कि सर से हम बात कर रहे हैं, एक बाप से हम बात कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है अंचल के एक टीचर के स्टूडेंट के साथ 7 रिश्ते होते हैं। उसमें टीचर एक बाप की तरह भी है, एक बड़े भाई की तरह है, एक दोस्त की तरह है, एक मेंटर की तरह है, और एक टीचर की तरह कई तरह के रिश्ते टीचर स्टूडेंट के बीच में होते हैं। वो और प्रगाढ़ होने वाले हैं कंपटीशन की वजह से। अच्छा सर, क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? बच्चों को सिर्फ यही संदेश है कि आने वाला समय हाईली कॉम्पिटिटिव है, और उसमें आप अपने शिक्षकों के साथ, जो टीचर्स आपके जो भी आपको पढ़ाते हैं, उनके साथ आप बिल्कुल सही से एक दूसरे के साथ जो तालमेल है उसको बना के रखें, और अपने करियर को अचीव करने में टीचर की जितनी मदद हो सकती है वो लें, और साथ में जो माँ बाप के आपके सपने हैं, आपके सपने वो पूरे करने में शिक्षक ही एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक छात्र कच्ची मिट्टी के घड़े की तरह शिक्षक के पास आता है, और शिक्षक उसको एक पूरे घड़े में कन्वर्ट करता है, और जो कि आगे चल के जीवन रूपी जो तालाब है उसमें से पानी भरने के वो काम आएगा। ऐसा ही हमारा मानना है,
और वो बच्चे टीचर्स के साथ मिल के रहें और व्यवस्था के मुताबिक चलने की कोशिश करें ताकि हम समाज को एक अच्छा नागरिक दे सकें। और सर देखिए, अभी बात करें अगर पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स का भी काफ़ी रोल रहता है, क्योंकि घर से जब बच्चे निकलते हैं तो पेरेंट्स का अहम रोल रहता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप पेरेंट्स को भी कुछ संदेश दे दें। अंचल, पेरेंट्स ही नहीं, साथ में एक शब्द और ऐड करूंगा। जब आप घर से निकलते हैं ना, तो घर से एक आंचल नहीं निकलती या एक महेंद्र नहीं निकलता घर से, उस घर की परवरिश निकलती है। जब उसके घर की परवरिश निकलती है तो वो परवरिश आकर महाविद्यालय में, चाहे वो बस पे चढ़ रहे हैं, चाहे कहीं चल रहे हैं, कहीं टहल रहे हैं, तो वो परवरिश साथ में आती है। तो घर में जैसे आपने सीखा हुआ है वही आपकी क्लास में भी आएगा, वही आपको करियर में आगे ले जाएगा। और जब हम घर से निकलते हैं तो घर से निकलते रास्ते में जो भी गांव वाले आपको मिलते हैं, पड़ोसी मिलते हैं, मजदूरी करता एक मजदूर मिलता है जिसको हम चाचू ताऊ बोलते हैं, उनके जहन में जो अपेक्षाएं आपसे हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा चली कॉलेज, हाँ बेटा चला कॉलेज, ये जो शब्द हैं ये बहुत बहुत प्रासंगिक और बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना है आज के समय में। अगर हम उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरें तो हम पूरे समाज के लिए, उस पड़ोस के लिए, उस गांव के लिए, उस परिवार के लिए एक रोल रेफरेंस बनेंगे। रोल रेफरेंस का मेरा मतलब क्या है कि हमें देखकर वो अपने बच्चों को भी मजदूरी करके अपने बच्चों को वो कॉलेज में भेजेंगे। अगर हमने अच्छा काम किया तो हम कामयाब हुए, तो अगर हमने कुछ गड़बड़ कर दी, हम कामयाब नहीं हुए, तो अपने बच्चों को बोलें कॉलेज में जाके क्या करना है। और जो धारणा है कि कॉलेज में जाके बिगड़ जाते हैं, ये उनकी प्रूव हो जाएगी, जिसको कि हमें डिसप्रूव करना है। हमें अपने आप को रोल रेफरेंस करके बन के साबित करना है। और ये बात सर आपने बिल्कुल सही कही कि जैसे गांव की बात कर ले तो मैक्सिमम लोगों की ये धारणा होती थी, ये कॉलेज भेजी, लड़की कॉलेज भेजी, अब तो बिगड़ जाएगी पक्का। तो ये ऐसा क्यों कहते हैं लोग, मुझे ये समझ ऐसा इसलिए कहते हैं अंचल कि हमने खुद अपना जो रोल रेफरेंस है खुद हमने क्रिएट किया हुआ है। जो आपके पहले जो पढ़े होंगे या मेरे पहले जो पढ़े होंगे जो लोग, उन्होंने कुछ ऐसा माहौल शायद क्रिएट किया होगा जिसकी वजह से माँ बाप का विश्वास हमने खो दिया, परिवार का विश्वास हमने खो दिया। और फिर जब विश्वास खो दिया तो एक माँ बाप जो धूप में कड़ी मेहनत भी करे, खेत में भी खुद काम करे, इस उम्मीद के साथ कि मेरी बेटी मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, और इनफैक्ट वो पढ़ाई क्या कर रहा है वो रिजल्ट में अच्छा नहीं आया होगा शायद, इसलिए बच्चे को वो नहीं भेजते। अगर अच्छा रिजल्ट आया होता तो डेफिनेटली बच्चे को भेजते कि मेरी मेहनत कामयाब हो गई। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका इस सुअवसर पर जो आज एक बहुत ही पावन दिन है शिक्षक दिवस, उस पर आपने हमें इस काबिल समझा कि हम अपने जो जज्बात हैं वो आपके साथ शेयर कर पाएँ। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।